Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material, Chapter number 6 Triangle, क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 एंड और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो, इफ़ 3 पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्ट बाय 2 ट्रैवर्सल्स देन prove that the intercepts made by them on the traversal are proportional। सो पहले आपको डायग्राम से समझाती हूँ क्या है क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या होगा, 3 पैरेलल लाइन्स है। फर्स्ट पैरेलल लाइन्स यहाँ पर बोला है 3 पैरेलल लाइन्स। सो नेक्स्ट सेकेंड पैरेलल लाइन्स, उसके बाद थर्ड पैरेलल लाइन्स। आई होप क्लियर है। आगे देखो यहाँ पर बोला है कि 2 ट्रैवर्सल लाइन है। सो 2 ट्रैवर्सल लाइन होगा। सो ट्रैवर्सल लाइन यानी कि तीनों को एक साथ एक ही लाइन काटते हुए जाएगा। सो ए फर्स्ट वन दिस एंड सेकेंड वन ऐसा होगा कुछ, ठीक है। अब देखो जो 3 पैरेलल लाइन्स था उसका नाम दे देते हैं। इसका नाम है L1, दिस वन इज L2 एंड लास्ट वन इज L3, ठीक है। आगे देखो, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट मेड बाय देम आर ट्रैवर्सल एंड प्रोपोर्शनल। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो तीनों लाइन है ये ट्रैवर्सल है और ये प्रोपोर्शनल होगा, वो आपको प्रूव करना होगा। सो यहाँ से आपको गिवन क्या है लिख लेते पहले। गिवन है आपका L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, पहले इसका पॉइंट का नाम दे देते। ये जो पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं ए, दिस वन इज बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ई एंड बी को ज्वाइन करेंगे। सो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन बी एंड ई, ठीक है। सो यहाँ मैं ये डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्ट करती हूँ। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन, ओके। सो यहाँ पर जो ये मीट क्या है, इस पॉइंट का नाम दे देता है x, ओके। अब देखो प्रूफ क्या करना होगा, टू प्रूफ जो इसका जो ट्रैवर्सल लाइन है वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसका जो साइड होगा दैट इज AC बाई CE इज इक्वल टू BD बाई DF। आपको प्रूफ क्या करना होगा, देखो AC बाई CE इज इक्वल टू BD बाई DF, ये आपको प्रूफ करना होगा। सो स्टार्ट करते प्रूफ करना। तो प्रूफ के लिए अगर देखो आप, अगर हम ABE ये वाले ट्राइंगल को ले, सो देखो अगर आप ये वाला ट्राइंगल हटा दो, ठीक है, ABE ये ध्यान दो, तो ये एक ट्राइंगल है, 2 लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है यानी कि उसका जो साइड्स होगा प्रोपोर्शनल होगा, वही करेंगे। सो प्रूफ में देखो इन ट्राइंगल ABE इसमें कौन कौन सा लाइन है, L1 एंड L2। सो L1 इज पैरेलल टू L2। सो अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होगा। सो AC बाई CE इज इक्वल टू BX बाई XE, ठीक है। सो इसे हम इक्वेशन 1 ले लेंगे और ये कैसे हुआ, बाय BPT। सिमिलरली हम ट्राइंगल अब क्या करेंगे, BEF को लेंगे। अब BEF में देखो L2 एंड L3 लाइन पैरेलल है। सो देखो इन ट्राइंगल BEF इसमें L2 एंड L3 लाइन जो है पैरेलल है। सो L2 पैरेलल L3। सो अगर दोनों लाइन पैरेलल है, इक्वल है, सो देखो BD बाई DF, सो BD बाई DF इज इक्वल टू क्या होगा, BX बाई XC, BX बाई XC BPT से। सो लिखेंगे BPT के थ्रू। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पर देखो जो राइट हैंड साइड में BX बाई XC BX बाई XC है, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AC बाई CE इज इक्वल टू BD बाई DF। यही हमें प्रूफ करना था। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ्ड, okay. Next question number 32. A street light bulb is fixed on a pole 6 meters above the level of the street. If a woman of height 1.5 casts a shadow of 3 meters, find how far she is away from the base of the pole.
तो पहले देखो, अ स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स, एक स्ट्रीट लाइट है जिसका जो पोल है उसका जो हाइट है वो होगा 6 मीटर। सो एक स्ट्रीट लाइट है, उसका जो हाइट होगा वो होगा आपका 6 मीटर। सो ये आपका पोल है। सो मेंशन कर देते हैं दिस वन इज आवर पोल। देन इफ अ वुमन ऑफ हाइट 1.5 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 3 मीटर, यानी कि इसी के कुछ दूरी पे एक वुमन खड़ी है जिसका जो हाइट है 1.5 मीटर है। सो वुमेन का जो हाइट है वो होगा आपका 1.5 मीटर। ठीक है, तो उसका जो शैडो बनेगा, उसका शैडो कहाँ से बनेगा, उसका जो पैर है यहाँ से उसके बेस से जो शैडो बनेगा वो होगा आपका 3 मीटर। आगे देखो, फाइंड हाउ फार शी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। तो वुमेन और जो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है, पोल से जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना होगा। सो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, जो ट्राइंगल फॉर्म होगा समहाउ ऐसे बनेगा ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का नेमिंग भी कर लेते हैं। इसको लेट्स सपोज इसे ए दे देता है, इसे बी, दिस वन इज सी, सी एंड डी एंड ई। ओके, अब देखो पोल हमेशा राइट एंगल में होता है, सो दिस वन इज 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ए बी ई है एंड सी डी ई है, इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। अगर हम सिमिलर प्रूफ करेंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम मेजरमेंट लेके हम बी डी निकाल लेंगे। तो देखो शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, इसमें देखो एंगल बी एंड एंगल डी इक्वल होगा, कि जो एंगल ए बी ई है इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, जस्ट बिकॉज दे आर फॉर्मिंग 90 डिग्री। आगे देखो, इसमें ए बी ई में एंड सी डी ई में ई तो कॉमन है दोनों में। सो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ई इज कॉमन इन बोथ साइड, बोथ ट्राइंगल। सो एंगल ई इज कॉमन। ओके, सो दो एंगल से हम कोई भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन उसका हम ये बोल सकते हैं जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है दैट इज ए बी बाई सी डी इज इक्वल टू बी ई बाई डी ई। अब ध्यान दो, जो बी ई है, बी ई जो है वो बी डी प्लस डी ई मिल के बना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे ए बी बाई सी डी इक्वल टू बी ई को क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी ई बाई डी ई। ओके, अब देखो ए बी का वैल्यू गिवन है 6, देन सी डी का वैल्यू गिवन है, देखो सी डी जो है 1.5 इक्वल टू बी डी हमें गिवन नहीं है, बी डी ही हमें निकालना है। ये जो हाइट, ये जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। प्लस डी ई गिवन है +3 एंड नीचे भी होगा 3। अब सिंपल सॉल्व करेंगे। आगे देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, ये 6 × 3 बाई 1.5 इज इक्वल टू बी डी +3। ओके, आगे देखो सॉल्व कर लेते हैं इसे। 3 1 जा एंड 3 0.5। ओके, देन ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। देन 5 1 जा एंड 5 2 जा, सो 6 × 2 रह गया। तो आगे देखिए यहाँ पर 6 × 2 इक्वल टू बी डी +3। सो 6 2 जा इज 12 इक्वल टू बी डी +3। सो 3 इधर आएगा, सो 12 - 3 हो जाएगा इक्वल टू बी डी एंड 12 - 3 इज 9 इक्वल टू बी डी। सो जो पोल से जो वुमेन का डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका 9 मीटर। सो लिखेंगे सी इज अवे 9 मीटर फ्रॉम द पोल, सी इज अवे 9 मीटर फ्रॉम द पोल। ठीक है,
क्वेश्चन इजी है। सो अगर आप फिगर अच्छे से बना लोगे तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो फिगर पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा इस चैप्टर में। एंड आपको बस बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये 2 थ्योरम ज़्यादा यूज़ में है, तो ये 2 थ्योरम आपको अच्छे से प्रिपेयर रखना होगा, ठीक है। सो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।